हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन का प्रॉब्लम। पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है। जब भी आपको एग्जाम में एक महीने का या एक पीरियड का कैश बुक और पासबुक दोनों के एक्सट्रैक्ट दिए हो, तो आपको यह ढूंढना होता है कि आखिर के बैलेंस आपके मैच हो रहे हैं या नहीं। इसे फटाफट सॉल्व करने का सबसे आसान नियम है, पहले दोनों बुक्स की ओपनिंग बैलेंस को देख लें। क्या वह आपस में मिल रहे हैं? हमें हमेशा अपने स्टार्टिंग पॉइंट चेक करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ उन आइटम को ढूंढे जो अनकॉमन है। चलिए इसे एक गेम की तरह समझते हैं, जहां आपको दोनों में अंतर ढूंढना है। अगर कोई एंट्री में कैश बुक में भी और पासबुक में भी बिल्कुल वैसी ही एंट्री है, इसका मतलब वह एंट्री पूरी तरह से सही है। उसकी वजह से कोई अंतर नहीं आने वाला, इसलिए हम उसे पूरी तरह से छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। उस पर सिर्फ टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अंतर सिर्फ उन एंट्री की वजह से आता है जो एक बुक में तो लिखी होती है पर दूसरी बुक से गायब हो। बस इन्हीं न मिलने वाले अनकॉमन एंट्री को हम उठाएंगे और हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हमारे इलस्ट्रेशन 1 पर। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है कैश बुक का और पासबुक का, और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें करना क्या है, फाइंड आउट द रीजन ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ बैंक टू बुक्स, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2009। सो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला है, और नीचे बोला है दो तरीके से बनाने बोला है, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। तो हमें दो तरीके से इसे सॉल्व करना है। हम हमारा पहले सब में हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक रहेगा, और उसे रिकनसाइल करते करते हम पासबुक तक पहुंचेंगे, और सेकंड एंट्री में वाइस वर्सा, यानी पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पर पहुंचेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पहले कॉमन एंट्रीज फाइंड करनी है और अनकॉमन एंट्रीज फाइंड करनी है। कॉमन एंट्रीज को हम टिक करेंगे और उसे हम अपने रिकन्सिलिएशन में कोई जगह नहीं देंगे। जस्ट अनकॉमन एंट्रीज जो कि एक बुक में है दूसरे में नहीं है, उसे हम लिखते चले जाएंगे। तो उसके सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि हमें अपना ओपनिंग बैलेंस चेक करना जरूरी है, ताकि हम सही तरीके से रिकन्सिलिएशन कर सके। हमारे पास कैश बुक में बैलेंस है 15,600। आप देख सकते हो पासबुक की एंट्री की बैलेंस है 15,600, यानी ये दोनों मैच हो रहे हैं। ये हमारा टिक मार्क हम इस पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब पहले देख लेते हैं रिसीट साइड, और फिर हम कंपेयर करेंगे पेमेंट साइड को। रिसीट साइड में हमने लिखा है टू आनंद, हमें आनंद से 5,200 रुपए मिले हैं। बैंक बुक में आया है कि वो एंट्री, वो देख लेते हैं। यस, हमारे पास बैंक बुक में भी उसकी एंट्री अवेलेबल है 5,200। एंट्री मैच हो गई, जिसे हमें रिकन्सिलिएशन में लेने की जरूरत नहीं। टू कैश, हमने कुछ कैश डाला था बैंक में, यानी 4,000 रुपए अमाउंट डाली थी, जो कि यहाँ पे भी अवेलेबल है और हमारे पासबुक में भी अवेलेबल है, यानी ये एंट्री भी हमारी मैच होती है। तो इसकी वजह से भी रिकन्सिलिएशन में फर्क आने वाला नहीं। अब देखते हैं टू मोहन 7,100। आप देख सकते हो कि बैंक की बुक में मोहन की नाम की एंट्री नहीं है। इसका मतलब क्या, हमें मोहन से चेक मिला पर वो बैंक में रियलाइज नहीं हुआ है। तो ये हमारी अनकॉमन एंट्री है, तो हम इसे यहाँ पे टिक कर देंगे। टू दीपक 6,800, सेम, हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया दीपक से मिला हुआ, बट बैंक में वो रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए बैंक बुक में नहीं दिख रहा। इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। अब हम देखते हैं पेमेंट साइड, बाय सैलरी 4,450। आप देख सकते हो बैंक में भी वो एंट्री मिल रही है हमें, यानी हमें इसे टिक कर लेना है। बाय रामलाल ब्रदर्स 6,000, यस, ये भी एंट्री हमारी मैच हो रही है, टिक कर लेंगे। बाय अतुल एंड सन्स 2,600। आप देख सकते हो यहाँ पे अतुल एंड सन्स का एंट्री नहीं है पासबुक में, यानी क्या, हमने पेमेंट उसे दे दिया, हमने चेक उसे इशू किया, बट अतुल एंड सन्स ने अपने बैंक में वो पेमेंट नहीं डाला, या उसके बैंक में अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ। रमन एंड कंपनी 3,220, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री अवेलेबल है और हमारे पासबुक में भी। तो इसकी वजह से भी हमारी एंट्री रिकन्सिलिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 22,380। आप देख सकते हो कि ये हमारा डिफरेंस है, इसी को तो हमें मैच करना है और इसी को तो रिकंसाइल करना है। तो ये हमने कैश बुक की सारे एंट्रीज देख ली। अब हम देख लेते हैं पासबुक में कुछ एंट्रीज रह गए क्या। ऑलरेडी हमने कैश बुक की सारी एंट्रीज ले ली है। अब पासबुक में जो भी एंट्रीज रह गई है, इसका मतलब वो है कि ये सारी अनकॉमन एंट्रीज है, और हम इसे क्रॉस कर लेंगे और हमारे रिकंसिलिएशन में लेके आएंगे।
हमने पहले पढ़ा है कि हमें बोला गया है बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक रखना है। तो चलिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। यस, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट अमाउंट एक इनर कॉलम में और फिर हम दूसरी बार आउटर कॉलम में, इसलिए हम दो अमाउंट के कॉलम्स बनाते हैं। और ऊपर हमें लिख लेना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कौन सी पीरियड का कर रहे हैं वो, और अगर हमें बुक्स किसकी बुक्स में दिया गया है अगर वो बोला गया है तो उसका नाम। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। आप देख सकते हो बुक में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक इज 22,380। दोस्तों, एक नियम आप याद रखिए, जब भी हम कैश बुक से एंट्री स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जब भी हमारा कैश बुक होने वाला है, तो जो भी एंट्रीज हमारे कैश बुक में नहीं मिल रही, जो हमारी अनकॉमन एंट्रीज है, उसका हम अपोजिट इफेक्ट देते हैं। यानी क्या, अगर हमारे कैश बुक में वो रिसीट साइड है तो हम अपने बुक में उसे ऐड करेंगे क्योंकि पैसा आया था, लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय हम उसे माइनस करेंगे। और सेम रूल अप्लाई करेंगे पेमेंट साइड। जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे बुक से उस अमाउंट को माइनस करते हैं, लेकिन जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम ऐड करेंगे जब हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक हो। तो देख लेते हैं कैसे करना है। पहले एक एक एंट्री देखते जाते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। रिसीट साइड में हमने देखा था टू मोहन, हमने देखा था 7,100। ये रिसीट साइड है। जैसे मैंने आपको रूल बताया, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, हमारे बुक में ये ऐड होना चाहिए था और ऐड हुआ है, लेकिन रिकंसिलिएशन में हमें लेना है। जैसे आपको बताया मैंने, रिकंसिलिएशन में अगर हम लेंगे तो उसका हम अपोजिट इफेक्ट देंगे, इसे हम लेस करेंगे और हम उसका रीजन लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, पर्टिकुलर एंड अमाउंट 7,100 हमने पोस्टिंग कर दी। टू दीपक सेम एंट्री है, जो चेक तो डिपॉजिट किया है बट रियलाइज नहीं हुआ है। अगेन ये हमारा रिसिप्ट साइड है, तो रिकंसिलिएशन करते समय हम इसे माइनस करेंगे। दीपक 6,800, टोटल हमारी इसकी बन गई 13,900, जिसको हमने इनर कॉलम में लिख लिया। अब पेमेंट साइड देखते हैं। बाय अतुल एंड सन 2,600 हमने हमारे बुक में माइनस किया है क्योंकि हमने पेमेंट दे दिया है, लेकिन रिकंसिलिएशन में लेके जाना है तो कैश बुक से हमने स्टार्ट किया है, इसलिए अपोजिट इफेक्ट हम इसे ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अतुल एंड सन्स 2,600। ये हमने कैश बुक की सारी एंट्रीज देख ली। अब हम देखते हैं बैंक बुक में कौन सी अनकॉमन एंट्रीज है। ऑलरेडी हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है। अब बैंक बुक का जो भी इफेक्ट होगा वो सेम इफेक्ट हम रिकंसिलिएशन में लेके जाएंगे, इसमें अपोजिट इफेक्ट नहीं देंगे। तो बैंक में हमारे पास पेमेंट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है 6,500। 6,500 ये लेस होना चाहिए था, ये लेस हुआ है बैंक से, तो इसका हम डायरेक्ट सेम एज इट इज एंट्री इफेक्ट देंगे। हम अपने बुक्स में भी इसे लेस कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बट नॉट अपेयर्ड इन द कैश बुक 6,500 इनर कॉलम। टू बैंक चार्जेस, अगेन सेम इफेक्ट देंगे, माइनस हुआ है बैंक से तो हम भी इसे अपने रिकंसिलिएशन में माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस अपेयरिंग इन कैश बुक, सॉरी, बैंक चार्जेस अपेयरिंग इन कैश बुक ओनली 800 रुपीज, ये इनर कॉलम में आ गई। रिसीट साइड में बाय डिविडेंड, अगेन बाय डिविडेंड हमारे रिसीट साइड है यानी ऐड हुआ है, तो सेम इफेक्ट देंगे हम पासबुक का इफेक्ट, ऐड 2,000। आप देख सकते हो हमने सारी एंट्रीज को अपने रिकंसिलिएशन में ले लिया है जो रिक्वायर्ड था। अब इसे हम कंप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा बैंक रिकंसिलिएशन मैच होता है। आपको इनर टोटल की कॉलम की टोटल लेनी है, 2,000 प्लस 2,600, जितनी भी टोटल अमाउंट ऐड करनी है वो हम आउटर कॉलम में ले लेंगे, जो कि है 4,600, और हम 22,380 प्लस 4,600 उसकी हम टोटल ले लेंगे यहाँ पे, जो कि है 26,980। अब जिस अमाउंट हमें लेस करनी है उसकी टोटल लेके हम इनर कॉलम से आउटर कॉलम में लिख लेंगे, 13,900 प्लस 6,500 प्लस 800, आप पाओगे वो उसकी टोटल आएगी 21,200। सो अब 26,980 हमारे पास ऊपर बैलेंस अवेलेबल है, उसमें से हम 21,200 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 5,780, जो कि हमारा बैलेंस है एज पर पासबुक, जो आप अपने सब में देख सकते हो। सो सिंपली हमने इसे सॉल्व कर पाए इजीली। चलिए, हमें और भी एक चीज पूछा गया, हमें पूछा गया है कि जब हम पासबुक से स्टार्ट करें तो रिकंसिलिएशन कैसे बनाना है, तो फटाफट देख लेते हैं सेम नियम के साथ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिकंसिलिएशन एज पर पासबुक, तो हम लिख लेंगे पासबुक की अमाउंट ओपनिंग में और स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगेन अब हम वही वही तरीके से चीजें को फॉलो करेंगे।
जैसे हमने पासबुक से स्टार्ट किया है अब, तो पासबुक में जो अनकॉमन एंट्रीज है उसका हम अपोजिट इफेक्ट लेंगे, और दूसरी बुक जो भी सामने वाली बुक है जो कैश बुक है उसका सेम इफेक्ट लेंगे। तो हमारे पास रिसीट साइड में था मोहन एंड दीपक 7,100, 6,800। ये कैश बुक में रिसीट है, सिंस पासबुक से स्टार्ट किया है तो हम सेम इफेक्ट लेंगे कैश बुक का, तो हम इसे ऐड करेंगे और वही नरेशन लिख देंगे जो ऊपर लिखा था हमने, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, मोहन 7,100, दीपक 6,800, और उसकी हम इनर कॉलम में टोटल ले लेंगे। फिर हमारे पेमेंट साइड में बाय रामन एंड कंपनी 3,200 पेमेंट है, मतलब माइनस हुआ है। हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक की सेम इफेक्ट एंट्री जाएगी जो कि हमारे लेस साइड आएगी। सॉरी दोस्तों, ये बाय अतुल एंड सन्स था 2600। आप देख सकते हो हमने अतुल एंड सन्स का नाम लिख के 2600 इसे क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे पासबुक में। अब हम पासबुक में आ गए हैं और हमने स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक रखा है, तो इसमें जो भी इफेक्ट है उसका अपोजिट इफेक्ट देंगे अनकॉमन एंट्रीज को। इंश्योरेंस प्रीमियम 6500 पेमेंट है, पेमेंट माइनस होता है और हम इधर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपोजिट इफेक्ट देना है, हमने पासबुक से स्टार्ट किया है इसलिए। तो 6500 इसकी एंट्री हो गई। टू बैंक चार्जेस सेम इफेक्ट, हम ऐड करेंगे बैंक चार्जेस 800। अब हम देखते हैं रिसीट साइड। रिसीट में एक ही एंट्री है बाय डिविडेंड, यहाँ पे वो ऐड हुआ है तो हम हमारे रिकंसिलेशन में लेस करेंगे 2000। अब हमें देखना है कुछ रह तो नहीं गया। आप देख सकते हो हमने सारी पोस्टिंग कर ली है। अब वापस हमें इनर कॉलम से टोटल बाहर लेनी है, 13,900, 6,500 प्लस 800, उसकी टोटल आएगी 21,200, जिसे हमें ऐड करना है हमारे ओपनिंग बैलेंस से 5,880 पे, जो कि आएगी 26,980। अब हमें लेफ्ट साइड की इनर कॉलम की टोटल लेनी है 2600 प्लस 4000, 4600, और इसे हमें माइनस करना है हमारे ऊपर वाले टोटल से, दैट इज 26,980। जब हम उसे माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 22,380, जो कि आपका कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस भी है, यानी आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी हो गया है और वो करेक्ट भी है। एक नोट समझ लीजिए, व्हेन वी स्टार्ट कैश बुक बैलेंस वी अराइव एट पासबुक बैलेंस, एंड व्हेन वी स्टार्ट विद पासबुक बैलेंस वी अराइव एट कैश बुक बैलेंस। तो ये था हमारा पहला सम। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। कंफ्यूज मत होइए, सॉल्व करते रहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।